टॉपिक कक्षा 10वीं इतिहास के पाठ नंबर 1 से है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी की नगर योजना कैसी थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नगर कैसे बसे हुए थे, उनकी स्थिति कैसी थी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी उसमें नगर के दोनों तरफ दो टीले थे, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, यानी एक टीला पूर्व दिशा में और एक टीला पश्चिम दिशा में था। पूर्व टीला जो था वो आवासीय क्षेत्र होता था। आवासीय क्षेत्र का मतलब है कि उस क्षेत्र के अंदर वहां के कृषक, कारीगर, शिल्पकार, आम आदमी उस क्षेत्र में रहता था। पूर्वी टीले की तरफ जो पूर्व दिशा में टीला था उसके अंदर वहां का आम नागरिक रहता था। जो पश्चिम दिशा के अंदर टीला था वहां पर उनके प्रशासनिक भवन, सामुदायिक केंद्र और अन्नागार स्थित थे। प्रशासनिक भवन जहां से पूरा प्रशासन चलता था, सामुदायिक भवन जहां पूरे समुदाय के लिए कार्य किया जाता था, अन्नागार जहां पर भारी मात्रा में अन्न इकट्ठा किया जाता। तो दो टीले हो गए, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में जो टीला था वो आवासीय था, पश्चिम दिशा में जो टीला था वहां पर प्रशासनिक भवन, सामुदायिक, अन्नागार आदि थे। उसके बाद यदि हम बात करें वहां की सड़कों की, तो एक नगर में 5 से 6 खंडों में सड़कें थी, यानी 5 से 6 सड़कें होती थी जो पूरे शहर को आपस में जोड़ती थी। इन सड़कों की चौड़ाई 9.1 मीटर और जो गलियां थी उनकी चौड़ाई 3.0 मीटर, यानी जो सड़कें थी वो भी चौड़ी थी और वहां की जो गलियां थी वो भी चौड़ी थी। नालियों का विशेष प्रबंध था। जो पानी की निकासी के लिए नालियां थी वो ईंटों की बनी हुई थी, ताकि घर का सारा पानी बाहर जो मुख्य नाली थी उसके अंदर आकर मिले और पानी खुला ना चले। इन नालियों को ऊपर से ईंटों से ढक रखा था ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी, गंदगी ना जाए। तब उनकी सफाई करनी होती थी तो उन ईंटों को हटा करके उन नालियों की सफाई की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो पानी की व्यवस्था थी वो काफी सराहनीय थी। पक्की नालियां थी, ईंटों से ढकी हुई थी, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। यहां तक भी मिलता है कि बाहर कूड़ेदान के लिए अलग से व्यवस्था होती थी। अब बात हम करते हैं उनके मकान कैसे थे। उनके जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। कैसी ईंटों के बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। जो दीवारों का साइज था वो काफी बड़ा था, यानी चौड़ी दीवारें होती थी। दीवारों का जो साइज था वो चौड़ी दीवारें होती थी ताकि मकान मजबूत और सुरक्षित रहे। इन मकानों के पीछे गैलरी छोड़ी जाती थी
रोशनदान होते थे ताकि हवा आसानी से आ और जा सके, यानी बिल्कुल बंद मकान नहीं होते थे, दोनों तरफ उनके रोशनदान होते थे। इसके अलावा दीवारों के ऊपर प्लास्टर किया जाता था, इस चीज के भी हमें सबूत मिले, यानी दीवारों को पूर्ण रूप से मजबूत रखा जाता था। एक घर के अंदर लगभग 3 से 4 कमरों का निर्माण किया जाता था। मकान बड़े होते थे, उनके अंदर एक आंगन भी होता था। आंगन का मतलब कमरों के आगे जो खुली जगह होती थी, हम उसको आंगन कहते हैं। जैसा आज भी हमारे गांव में मिलता है कि घर के बाहर आंगन था, ताकि उसके अंदर घर के लोग बैठ सके, बच्चे खेल सके। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए जीना होता था, छत पर जाने के लिए जीना होता था, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सीढ़ियां होती थी, ताकि लोग मकान की छत के ऊपर जा सके। कुछ मकानों के अंदर हमें कुआं के भी अवशेष मिले हैं कि कुछ घरों के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए कुएं होते थे, उसके अंदर से ही वो अपना पानी वगैरह लेते थे। तो इस प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी, जो अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हम इसको थोड़ा सा एक बार देखें कि इसके अंदर 2 टीले थे, एक पूर्व दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। उसके अलावा पक्की नालियां थी, सड़कें थी, उनकी चौड़ाई हो गई, और मकान किस प्रकार के बने हुए थे, वो पक्की ईंटें थी, दीवारें जो थी वो चौड़ी होती थी, उन दीवारों के ऊपर प्लास्टर भी किया जाता था। एक मकान के अंदर 3 से 4 कमरे होते थे, ठीक है। एक आंगन होता था, जीना था, और कुछ घरों के अंदर कुआं भी होता था पानी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी वो उस समय को देखते हुए अत्यंत ही सराहनीय और बेहतरीन थी। ओके बेटा।